लाहौर में तूफानी बारिश। वासा हुकाम के मुताबिक बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। निकासी आप के इंतजामात सब फ्लॉप। सड़कें, गलियां, तालाब बन गए। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेरे आब। बारिश का पानी घरों और हस्पतालों में दाखिल। मियो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। लवाहकीन अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। गुजरांवाला, गुजरात समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से जल थल एक। एक तो बारिश, ऊपर से बिजली गायब। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। 400 से जायद फीडर स्ट्रिप। लाहौर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हुए 13 घंटे से जायद हो गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के कई इलाकों में भी बिजली बंद। कुरंगी, लांढी, शाह फैसल और मलीर शामिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की सप्लाई बंद की गई है। बारिश के पानी की निकासी के बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी। PTCL और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। बारिश और लोड शेडिंग के बायस इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का चीफ सेक्रेटरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी की। वासा हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग रूम का जायजा भी लिया। MD वासा ने बारिशी पानी के निकास के लिए जारी ऑपरेशन क्लीन अप पर ब्रीफिंग दी। वासा हुकाम को ऑपरेशन को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली। शहरियों को परेशानी का सामना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काली घटाओं का राज। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसहरा में पुल बरसाती रेले में बह जाने से बाजार का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बारिश से कलर सैदा गुजर खान राबता सड़क टूट गई। हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मरी में मानसून बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तर्जुमान NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 रोज में 24 अफराद जान बहक और 17 जख्मी हुए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। बारिश से मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम जारी। महंगाई के मारे अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 86 पैसे सस्ता होकर 272 रुपए 77 पैसे का हो गया। लाइट डीजल के नर्ख में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 6 रुपए 32 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत बाहमी तिजारती पॉलिसी पर गामजन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इसहाक डार का कहना था हुकूमत मुश्किलात के बावजूद हालात की बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशिश है। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एनर्जी सेक्टर का 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियों का इंकशाफ। ये हक़ाइक़ IPPs अदायगियों की सालाना रिपोर्ट में सामने आए। रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक हब पावर 16% सलाहियत पर 260 अरब रुपए अदायगी ले रहा है। एंग्रो को 54% सलाहियत पर 74 अरब रुपए अदायगी की गई। लकी ग्रुप को 28% सलाहियत पर 62 अरब रुपए सालाना अदायगी हुई। IPPs के मामले पर MQM के रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं डिस्कोज की निजकारी का अमल शुरू हो गया है। डिस्कोज को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा।
हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, वजीर आजम और उनकी टीम जिस तरह काम कर रही है, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 7वें रोज में दाखिल। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालिबात से इत्तफाक किया। जमात इस्लामी ने वाज़ेह कर दिया, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत कमेटी खेलने की बजाय आवाम को रिलीफ दे। LPG 2 रुपए 27 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर 26 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया। कीमत 2796 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 23 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 77,910 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी। कीमत 278 रुपए 52 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 1400 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,54,900 रुपए को छू गई। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। अहम मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। पाकिस्तान फिल्म TV स्टेज के मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल सुनो न्यूज फैमिली का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज को दिया। आज नश्र होगा। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। तदफीन कल दोहा में होगी। इस्माइल हानिया नौ मुंतखब ईरानी सदर की तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान आए थे, जहां उन्हें और उनके महाफिज को क़यामगाह पर मिसाइल से बराह रास्त निशाना बनाया गया। ईरान में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं इस्माइल हानिया की मौत का बदला ईरान पर फर्ज है। इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो अपने अमल पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, बुज़दिलाना फेल का भरपूर जवाब देंगे, अपनी इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा और पासदाराने इनकलाब का इसराइल को सख्त और दर्दनाक जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। गजा में इसराइली फौज जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। बोली, फितना अल खवारिज की नई भर्तियों को अफगानिस्तान में तरबियत दी जा रही है। फितना अल खवारिज के पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का फितना अल खवारिज के खिलाफ अफगान हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के तहत इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का कहना है कि ईरान में इसराइल ने सफाकी के साथ हमास सरबराह को शहीद किया और दुनिया तमाशा देखती रही। अगर हम सब ईमान और ताकत के साथ एक झंडे तले जमा ना हुए तो दुश्मन यूं ही हर एक के घर में घुस कर कत्ल करेगा और हम यूं ही जनाजे उठाते रहेंगे। साद नज़ीर ने तमाम पाकिस्तानियों से अपील की कि वो इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत करें, जो लाहौर की मस्जिद शोहदा में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। हमास का अपने सरबराह की मौत का बदला लेने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक
मकबूजा बैतुल मकदस की आज़ादी के लिए खुली जंग होगी। आज़ादी फ़लस्तीन के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। इसराइली हमले ने जंग को नई जहत में बदल दिया। अल-कसाम ब्रिगेड की इसराइल को तबाहकुन नताइज की धमकी। हिजबुल्लाह ने भी हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया। यमनी हौसियों का इसराइल को संगीन नताइज के लिए तैयार रहने का इंतबाह।